और अभी ऊपर बात चलाई कि जाम्बे जी महाराज शरीर छोड़ो लालासर। वृष 7 संसार बाल लीला निरहारी, वृष 5 22 पाले बहुता राखी धैनु चारी, 11 ऊपर 40 शब्द के अविनाशी, बाल ग्वाल गुरु ज्ञान सकल पूगा फसवा 85, 1593 विधि मिक्सर अगले रूप इडक ज्योति सम्राट ले, पालटियो रूप ध्रुव इडक ज्योति सम्राट ले। हमें रूप पलट्यो इडक ज्योति सम्राट ले, ज्योति रूपी सम्राट मात मिलया। हमें विद्वान गए गए शरीर लाला सर छोड़ो। हम ये बात को यहाँ लाइन तो आ लाइन पढ़ा था इंग में तो सम्राट को आवे कोई नहीं, इंग में तो हम सॉरी लाला सर को आवे कोई सम्राट को आवे। पालटियो इडक ज्योति रूप सम्रातले, हम सम्रातला ये तो रूप पलट्यो है, पालटियो लिखियो पलट्यो है मतलब दे सोडी आ दे सोड बैंक उठ गया था इंग में तो सम्रातल को बतावे। बाकी आप विद्वान की इच्छा देखो सब कोई बड़ा है तो लाला सर को कोई लेख है तो बताओ दिखा के कोई लेख में कहीं लिखुड़ है इन कोई कवि छंद कितनी है तो थोड़ा दिखा बताइए। मेरे तो पढ़ने में आयो को नहीं हरू हमें बात भेजी है ग्रुप के, मैं सब जना चर्चा करो ही माते। शैतान जी आप जो छवियो बोलिया छंद और बिल जी को कथुड़ो है छंद, ठीक है। बिलो जी ने कहा कि पालटियो रूप रहियो दृढ़ इडक ज्योति सम्राट ले, और बिलो जी हजूरी तो थे नहीं, बिलो जी के शिष्य केशव जी सुरजन जी थे। तो केशव जी की साखी शायद केशव जी की है जो लाला सर की साथ रही है पहुँच की हो प्रमाण, और साखी है प्रमाणिक साखी है हमारी साखियों में। तो संतों की बात तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि लाला सर की साथरी पहुँच की हो प्रमाण। गुरु महाराज ने लाला सर की साथरी पर परायण किया, पहुँच की हो प्रमाण। तो ये प्रमाण नहीं है क्या? वही संतों का छविया है, ये साखी है। छविये सी भी साखी की प्रमाणिकता बेहतर है, तो इसको नहीं मानते हो आप? निमन प्रणाम शैतान जी खिलेरी साहब। जो वर्ष 7 संसार बाल लीला निरहारी, वर्ष 5 22 पाले बहुधा धेनु चारी, 11 ऊपर 40 शपथ कथा अविनाशी, बाल गवाल गुरु ज्ञान सकल पूगा सवा 85, 1593 बदी मीक्षरण नो आगले, पालटिया रूप रैया ध्रुव इडक ज्योति सम्राट ले। इंग में बात आई है कि कित भी गया चराई भी नाम की बतायो को इन कित चारी। तो वर्ष 7 संसारों हरुया बिंगे बाद में देखो रूप पलटियो, रूप तो पलट्यो हो लेकिन ज्योति के रूप में सम्राथल माते आया, सम्राथल माते विराजमान है आज तक भी। मैं तो शब्द में भी आयो है जहां जहां पवन आसन पानी आसन चंद आसन गुरु आसन सम्राथल कई सतगुरु भूल मत जाई पड़ोला बेदोज के। तो ज्योति के रूप में भगवान शब्दों में कहा है भाई बात बिलीज लिखी, लेकिन शरीर छोड़ो बे तो ज्योति के रूप में पलट्यो शरीर ने पलटते बांग जेठ लागे के ज्योति के रूप में सम्राथल मत आया प्रकट हो गया और जिंदगी भर रही। शब्दा में बात आई हागी में आई है तो इनमें कोई संशय करने की जरूरत को नहीं। लाला सर में शरीर छोड़ी हुई तो भी तो सम्राथल माता आपको पहला निवास हो तो भी जगह ज्योति के रूप में प्रकट होया। आपको शब्दा में भी गौड़ है भाई हूँ सम्राथल माता कोई टाइम जोत के रूप में मिलूं तो भी शब्द के आधार माते मिले जी आ बात कह दी नहीं। धन्यवाद सर। किसी भी शब्द का मनमाना अर्थ नहीं किया जा सकता। इडक ज्योत सम्राथड़े का शब्द के इस वाक्य का भाव ये है कि जहाँ गुरु महाराज ने विष्णु धर्म का परिवर्तन किया था वहाँ अब भी अडिग ज्योत जल रही है। इसका मतलब ये है, न कि इसका मतलब ये है कि जहाँ शरीर ने जाम्बू जी ने वहाँ शरीर छोड़ा था।
बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। शब्द वाणी वेद मंत्रों पर चर्चा है। सभी को नमन प्रणाम। शैतान जी जो उदाहरण दिया है समरातल पर जाम्बो जी के अंतर ध्यान का, तो वो एक उनके भ्रांति है, उसका आप सही अर्थ नहीं कर पाए। उसका सही अर्थ ये है कि पालटे रूप रे आधु इडिग ज्योति सम्राट ले, यानी ज्योति रूप में परमात्मा अडिग ज्योति रूप में परिवर्तित हो गए और सम्राट थल पर अडिग ज्योति के रूप में उसका भाव ये है, जैसा रामकृष्ण जी ने बताया है। पालटे रूप यानी जो प्रत्यक्ष में भगवान नया होकर के और ज्योति रूप में अडिग ज्योति सम्राट अर्थात ज्योति रूप में जो हमेशा के लिए सम्रातल पर विराजमान है। इसका अर्थ यह है न कि वहाँ अंतर्ध्यान हुए। धन्यवाद। पालटियो बित हाना तो रूप पलट्यो, ओई रूप का पलट्यो, बित हाई कौन तो रूप कुकर पलट्यो। पंथ की स्थापना सम्रातल हुई बित हुई रूप पलट्यो। एर पालटियो रूप इडक ज्योति सम्राथड़े। आंख मीजर अंधेरो मत करो, जो अर्थ है बिंगो अर्थ करो। एर शाखी में प्रमाण है तो बहुत बढ़िया बात है, पर फिर भी इनको अर्थ है जगह को तो अर्थ सही करो। पालटियो रूप बित होर रूप पलट्यो, बस इडक ज्योति सम्रातले। बस ज्योति में क्या है? ज्योति में तो वो शरीर सोडे के बाद के में ज्योति रूप होया है। शरीर हो जाए तो प्रत्यक्ष हा बात तो आ है। पालटियो रूप इडक ज्योति सम्राथले, रूप पलट्यो और बस इडक ज्योति सम्राथले। सभी को नमन प्रणाम। गणपति जी इसमें ऐसा है, वो लाइन है क्लियर समझने की बात है। पालटियो धूर पालटियो रूप रया धू अडिग जोत समराथले, ये है मूल लाइन। पालटियो रूप रयो धू अडिग जोत समराथले। इसका अर्थ यह है कि जिस तरह से ध्रुव जी अटल अडिग है, वैसे ही भगवान की ज्योति बिलो जी कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा जब लाला सरा करके निर्वाण को प्राप्त हो गए तो प्रत्यक्ष रूप में नहीं रहे और ज्योति रूप में जो है, जैसे ध्रुव जी है अडिग, वैसे ज्योति रूप में सम्राथल पर गुरु महाराज अडिग है। ऐसा भाव है इसका। इससे निर्वाण का कोई सबूत नहीं है। ये तो गुरु महाराज की 85 वर्ष 3 माह 1 दिन की जो सांसारिक लीला जो उनकी पूरा उसका वर्णन किया है विलोदी ने, और अंत में जो है ज्योति रूप में वो सम्राथल पर विराजमान है, ये इसका भाव है। इसमें भ्रांति पैदा करना ये शैतान जी का काम है, करते रहेंगे, कौन मानता है इनकी। धन्यवाद। सभी को सादर नमन प्रणाम। ये जो शैतान जी जिद कर रहे हैं, तो ये पहली बात तो ये पूरी लाइन सही नहीं बोल रहे हैं। इनको पहले भी कह दिया गया, पालटियो रूप रैया ध्रुव इडिग ज्योति सम्राट ले, सब लाइन है ये। तो इसका अर्थ स्पष्ट है। इस लकीर से, इस लाइन से ये कहीं भी आभास नहीं हो रहा है कि भगवान जाम्बो जी का निर्वाण स्थल सम्रातल है। और समाज में सम्मत 1593 मिंगसर बदी नवमी से लेकर के अद्य दिनांक तक किसी के भी इस बात पर कोई संशय नहीं है, न गृहस्थियों में है, न संतों में है, न गायनों में है। और ये कुबीज कहाँ से है पता नहीं, तो एक नया इतिहास रचने के लिए अपनी जिद पर अड़ रहे हैं। धन्यवाद। निवण प्रणाम। शैतान जी, आप गुरु महाराज इस तरह धाम पर 85 वर्ष और कुछ महीने रहे। उन्होंने
जो प्रहलाद जी महाराज से वचन किया था, उनके कारण उनका अवतार हुआ। उनका कार्य पूर्ण होने के बाद में वो अपने पूर्व स्वरूप में समा गए। उनके बाद में आप किसको मानोगे गुरु महाराज की प्रतीक? इस चीज का आप हमें जवाब दे दो, अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा। गुरु महाराज के अंतर ध्यान होने के बाद हम गुरु महाराज का प्रतीक किसको मानेंगे? ये आप सवाल का जवाब दो, अपने आप आपको ये अड़िग ज्योति समरातल का जो है जवाब मिल जाएगा। देवण प्रणाम। आदरणीय साकी सम्राट राम स्वरूप जी का धन्यवाद कि उन्होंने भगवान गुरु जामवेद जी के निर्वाण के बारे में संतों द्वारा रचित साखी का गायन किया। और जिसे समझना है वो इस साखी से समझ लेंगे, नहीं तो फिर नीरे दोष की सयो। प्रणाम। इंद्र के न्याती भये पिता जुगंत्र सेन, भाई विक्रमादित्य है जहाँ घर बेणावती बहन। लोक प्रसिद्ध पवार वंश विक्रम भये नरेश, थावो नगर उज्जैन का दक्षिण उसी का देश। जिसकी पुष्ट 40 में भय रावल सिंह सिरदार, पीढ़ी है 40वीं भाई मानो गोत पवार। नागौर से पीपासर 16 कोस पर कहते हैं, सुख तो बहुत भया नगरी में रावल सिंह वहाँ रहते हैं। उस ठाकुर के 2 पुत्र भये, तीजी जल में तातु आई। बड़ा पुत्र लौड़ जी, छोटे जल में अपूला भाई। मौकम छापर का था मौकम भाटी, जिसकी कन्या भई शाणी। कैसर नाम सादे कहिए गोत्रु शिका भटियाणी। उस कन्या से लौड़ जी को पुराना पानी ग्रहण जब करवाया, उस कन्या को लेकर के लौड़ जी घर पर आया। ये उनकी विक्रमादित्य की 42वीं पीढ़ी में गुरु जामवंत महाराज हुए। पवार गोत्र अग्निवंश। शब्दवाणी में वेद मंत्रों पर चर्चा। सभी मनुष्य सदस्यों को नमो प्रणाम। आज जो चर्चा का विषय था कि गुरु महाराज जामवंत जी ने कहाँ पर अपना जो शरीर छोड़ा, उसका स्थान के बारे को लेकर के चर्चा चल रही है। तो मेरे स्वर्गीय गुरुदेव महंत रतराम जी ने और मेरे स्वर्गीय पिताजी ने जो चीज़ हमें बताई है और जितना हमें जानकारी है, उसके मुताबिक गुरु महाराज जामवंत जी ने लालासर में अपना शरीर को छोड़ दिया था। फिर उस शरीर को लेकर के और ताड़वा गांव था, उसका नाम बाद में मुकाम पड़ा, वहाँ पर लाए। और जिस खेजड़ी को भागरथ जी हाजी साहब ने मंदिर के बीच में आ गई थी, उसको कटवाया था, उस खेजड़ी में गुरु महाराज की देह को टांग करके के नीचे नहीं रखा। रात भर समाधि देने से पहले रात भर वहीं टांग करके उसको मतलब बांध करके, जो भी कपड़ा था उसमें पालकी बना करके लटका करके उनको और रखा था। ऐसा हमने सुना है। और अभी आप बोल रहे हो कि कोई बोल रहा है मुकाम में है, कोई बोला समाधि वहाँ हो गई। फिर वहाँ पर उनका जो संस्कार है वो ताड़वा जो गांव था उसका बाद में मुकाम नाम पड़ गया, वहाँ पर गुरु महाराज जामवंत जी की समाधि है। आज जो निज मंदिर है समाधि के ऊपर है। धन्यवाद। देवण प्रणाम। शैतान जी तो पुटो की कहो को निकेटा कोई होएगा अठा नहीं। शैतान जी कोई शब्द ने पकड़ बहेगा गाड़ी ज्योति समरातल है। तो एक सवैया में कहो है कि प्रगटे जब रूप निरंजन ये जम्बेश्वर नाम कहा मन को। गरवा वस्त्र धर जाप जपे समरातल जाग जगा मन को। गुरु आप खंडित एक बजे सब लोकन के समझा मन को। तो इसमें गुरु महाराज का प्रकटे जब रूप निरंजन,
तो यहाँ भी समरातल का नाम आया है। इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि गुरु महाराज समरातल पर ही जन्म हुआ, पीपासर में नहीं हुआ। यहाँ पीपासर का नाम नहीं आया है इसमें। प्रगटे जब रूप निरंजन ये जम्बेश्वर नाम कहा उनको, गरुआ वस्त्र दर जाप जपे समरातल जाग जगावन को। तो यहाँ समरातल का ही नाम आया है, पीपासर का नाम नहीं आया। इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि जामो जी पीपासर में नहीं उनका जन्म हुआ और समरातल पर हुआ। तो इससे समझने की बात है ये तो, कि भाई प्रगति पालटी और रूप भगवान गुरु महाराज ने अपना जो स्वरूप था पुनर्स्वरूप में समाहित हो गए और अड़िग ज्योति समरातल, जहाँ समरातल से शब्द वाणी और इसका पंथ का संचालन किया, वह ज्योति स्वरूपी वो हमेशा वहीं रहेंगे। ये है इसका अर्थ। और निर्वाण तो उनका लाला सर पे ही हुआ था। ग्रुप के सभी सदस्यों को सादर नमन प्रणाम। साहेब राम जी राड़ जिन्होंने जमसार 2 भागों में लिखी है और उसमें 24 प्रकरण है। तो साहेब राम जी लिखते हैं कि 15 से 93 साला छठ तिथि बैठे जगपाला, लाला सरकाहा खेल पसार्यो, समरातल सुनो कर डार्यो। यानी भगवान जाम्बो जी समरातल पर से मिक्सर बदी छठ को समरातल छोड़ करके और लालासर आ गए। और फिर विलो जी के शिष्य केशवदास जी गोदारा ने जो साखी लिखी है वो ऊपर आपको राम स्वरूप जी ने सुनाई। तो और फिर 500 वर्षों का इतिहास कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हमारे पूर्वज बताते आए हैं और इसमें पूरे समाज को कोई शंका है ही नहीं। गुरु महाराज की निर्वाण स्थली लालासर है और उस हरिकंकेड़ी के हमारे बुजुर्ग पूर्वज और अब हम भी दर्शन करते रहते हैं और वो एक यादगार के रूप में अभी भी वह मौजूद है। और ये सातरी 16 सातरियों में भी लालासर सातरी है और धाम भी है। तो कहाँ शंका रह गई है? किसी एक शोधार्थी द्वारा अपना विचार प्रकट कर देने से कोई समाज की मान्यता और समाज की सही बात पलटी नहीं जा सकती, इसमें कोई संशय होना ही नहीं चाहिए। धन्यवाद। नमन प्रणाम सब लोगों को। विष्णु जी ने लिखा है वो प्रॉपरली जामनी साहित्य के अकॉर्डिंग लिखा है। अब आप लोग बोल रहे हो कि हांसा और लोवट कौन थे? हांसा और लोवट तो जी संसारिक भौतिक माता पिता से परमात्मा ने क्षणिक सृष्टि आती है। जो भी है, मेरे को इतना गुड ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे समाज के जो हालांकि सो-कॉल्ड तथाकथित विद्वान है आजकल, वो बिश्नोइयों को एक अलग ही तरह के सांचे में, काफ़ी लोग तो रिटायरमेंट के बाद वाणी को झूठा मानने लग जाते हैं। काफ़ी लोग नए नए नौ सीखे हैं, वो बोल रहे हैं 29 नियम गुरु महाराज ने नहीं बताई। माहेश्वरी ने एक लाइन लिख दी कि जाम्बो जी का अंतर ध्यान है वो बजाय लाला सर के समरातल में हुआ। माहेश्वरी एक आदमी है, लेकिन हमारे जो पूरा का पूरा समाज सदियों से आ रहा है, तो फिर लाला सर साथरी का क्या महत्व है? वहाँ बारात तो आई नहीं जाम्बो जी की, न किसी ने वहाँ नया धाम तैयार करने के प्रोपगंडे से वहाँ किया। अगर यही चीज़ें चलती रही तो आजकल देखते हैं सिखों ने अपनी वाणी में से वो चीज़ें हटा दी तथाकथित खालिस्तानी और एसपीजीसी के अप्रोच से, जिसमें राम कृष्ण विष्णु ब्रह्मा गणेश का जिक्र था। हमारे वाले अभी वो तो हरकत नहीं कर सके, लेकिन फिर भी गुरु महाराज की वाणी अब सर्वोपरि है। मध्यकालीन संतों में जाम्बो जी ने एकमात्र ऐसे कहा था कि हम ब्रह्मास्मि, यानी खुद को भगवान से भी ऊपर एक सृष्टि का निर्माण करता। खुद मध्यकालीन संतों में एकमात्र जाम्बो जी ने ये कहा है कि
बाकी तो किसी ने राम कहा, किसी ने कृष्ण का भक्त होना स्वीकार किया, जाम्बू जी ने ये नहीं कहा है। सबसे ऊपर उनकी वाणी थी। आज हम एक धाम के लिए कि वो वहाँ शरीर छोड़ा, वहाँ नहीं, उसके लिए मैं तो कहूँ लड़ ही रहे हैं। बल्कि विचार विमर्श तो ऐसा क्या होता है पूरे पूरे दिन के रूप में। ये बात अहम ब्रह्मास्मि या जाम्बो जी खुद को कि मैंने सृष्टि की रचना की, ये बात माहेश्वरी भी नहीं ठुकरा रहे हैं। उन्होंने भी हाँ भरी है, बहुत से विद्वानों ने भी लिखा है। और हंसा और उनके माता पिता के बारे में जिक्र चल रही है, वो उनके भौतिक माता पिता थे, यानी हम मान भी लेते हैं काफ़ी देर के लिए। तो आजकल जो SPGC है, लोग तो बोलते हैं सिखों का बड़ा विकास हुआ है, सिखों ने ये किया, सिखों ने वो किया। आपको पता है जट सिख उनका एक तरफा राज है और वो अपने हिसाब से वाणी को तोड़ मरोड़ रहे हैं। तो जो रामदास है या जो शेड्यूल कास्ट सिख है पंजाब में, वो 33 लाख लोग पिछले काफ़ी दिनों से ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, ईसाई बन चुके हैं पंजाब में। और पंजाब के जलंधर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी चर्च गिरजाघर बन रही है। हमारे बिश्नोई धर्म में अभी तक एक ने भी धर्म परिवर्तन नहीं किया गुरु महाराज की दया से। और हमारे गुरु महाराज की वाणी है वो मध्यकालीन जो संत महापुरुषों की वाणी, उसमें सबसे सर्वोपरि है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो तुलनात्मक अध्ययन लोग 10-10 साल लगाते हैं पढ़ने में, वो कह रहे हैं। तो शैतान जी थोड़ा सा, मैं आप बड़े भाई साहब हो, चरण स्पर्श पहले आपको, लेकिन हट मत कीजिए हर एक चीज़ में, क्योंकि आने वाले इन फ्यूचर न रहेगी बांसुरी न बजेगा बांसुरी, क्या कहते हैं, अगर वाणी ने हमें खंडित कर दिया तो कुछ नहीं बनने वाला है खाली विष्णु का। जाम्बू जी ने हमें एक चीज़ में नहीं बांधा है, विष्णु विष्णु पार माला डे खजोनी शंभू, यानी हजारों हजारों नामों से वो पुकारा जाता है। ओपन माइंडेड गुरु महाराज ने हमें कितना विकास के रास्ते दिए, लेकिन अब तो हम तो ये मुसलमान और सिखों की तरह सिमटते जा रहे हैं ऐसी हरकतें करके। क्षमा प्रार्थी सब लोगों से, और थैंक यू, नमन प्रणाम। अच्छी चर्चाएं कीजिए वाणी के बारे में। क्या माहेश्वरी को मैं खुद पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे विद्वान थे नो डाउट, लेकिन एक आदमी ने ये लिख दिया तो उन्होंने कहा हो सकता है, और हमने तो हो सकता के ऊपर ये कर दिया कि हो सकता नहीं है। माहेश्वरी गुजर चुके, लेकिन हम उनको अभी सही ठहराने के लिए पूरा समाज ऐसे क्यों कर रहा है। 8 धाम 16 शास्त्री 24 भंडारी, सबका अपनी अपनी जगह महत्व है। हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे बुजुर्गों ने भूखे रह रह करके झोपड़ियों में साहित्य रचना किया, आज हम उनको ठुकरा रहे हैं। हो सकता है मेरे आने वाले 2-3 महीनों में ये लास्ट मैसेज हो, लेकिन आज घर पर था तो मैंने ये थोड़ी हिम्मत जुटाई है। मेरे को तो ये थोड़ा अटपटा लगा, इसलिए मैंने बोला ऑडियो लंबा हो गया, सॉरी।